हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और आज के वीडियो सेशन में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक ट्रिक को देखेंगे कि किस तरह से आसान ट्रिक के द्वारा हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम ट्रिक को बात करेंगे, यानी ट्रिक्स को समझाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे आपको। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस में आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस में इसको हिंदी में हम लोग समय और दूरी कहते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग 3 भाग में करके बढ़ेंगे। पहला जो होगा वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट हम लोग ट्रेन के रिलेटेड बात करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके टाइप्स। और तीसरा हम लोग बोट एंड स्ट्रीम से रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी कि नाव और धारा से संबंधित। यानी ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये बेसिकली आपको 3 चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर के नाम से जाना जाता है कि टाइम एंड डिस्टेंस है। वैसे हम ये 3 चैप्टर अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। जैसा इसके एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से मैं बात करूंगा और जीरो से हाई लेवल तक लेके जाएंगे आपका, ठीक है। चलिए एकदम पहले बेसिक से बात करते हैं। और बेसिक में अगर मैं बात करूं इस टाइम एंड डिस्टेंस में, तो सबसे पहले आपको इसके जो टर्म्स यानी इसमें जो शब्द यूज होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये 2 स्थान है, ए है और ये बी है, और इन दोनों स्थान के बीच का जो गैप है इस गैप को डिस्टेंस कहा जाता है, इसी को दूरी कहते हैं। यानी कि द गैप बिटवीन 2 प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि 2 स्थानों के बीच के जो गैप है, सेपरेशन है, उसी को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। हम इसको यहाँ पर डी से डिनोट करेंगे। और इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसकी अगर इकाई की बात करें, तो इसके लास्ट में यानी किसी क्वांटिटी के लास्ट में अगर आपको मीटर, किलोमीटर, फुट या फीट या आपको माइल्स लिखा दिखे तो इसका मतलब वो हमारा क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। इसके बाद अगर कोई आदमी ए से चलना शुरू करेगा तो ए से बी तक जाने में उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज टाइम, यानी जिसको हिंदी में समय कहा जाएगा उसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। और टाइम का जो यूनिट होगा वो या तो सेकंड होगा, या तो मिनट में दिखाएगा, या तो आवर में दिखाएगा। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी के लास्ट में आपको सेकंड, मिनट या आवर दिखे तो वो हमारा क्या होगा, टाइम होगा। अगर किसी क्वांटिटी के लास्ट में आपको मीटर, किलोमीटर, फुट, फीट या माइल दिखता है तो आप उसको क्या कहते हो, दूरी कहते हो। यानी और इसमें एक तीसरी क्वांटिटी होती है कि इस दूरी को तय करने का जो दर है, यानी कि रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि टी समय में अगर कोई आदमी डी दूरी तय करता है तो इकाई समय यानी एक समय में जो तय की गई दूरी का दर होगा यानी डी बाई टी, दिस इज नोन एज स्पीड। इसी को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। इसको चाल कहते हैं हिंदी में, इसको गति भी कहा जाता है। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, यानी स्पीड इज इक्वल टू, आपने देखा क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं यूनिट डिस्टेंस को मीटर में शो करूं और टाइम को सेकंड में शो करूं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में तय करूं, मतलब डिनोट करूं, और टाइम को अगर आवर में डिनोट करूं तो इसका जो यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर होगा। इसीलिए अगर किसी क्वांटिटी के लास्ट में आप मीटर पर सेकंड देखते हो या किलोमीटर पर आवर देखते हो तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा स्पीड है।
तो यहाँ पे आपने एक बेसिक फॉर्मूला देखा कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसके बाद अगर हम और बेसिक फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो और आप कह सकते हो कि अगर मुझे स्पीड निकालना हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो उसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तब क्या होगा, अगर टाइम निकालूं तो तब क्या होगा। यानी आप देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ बेसिक। और डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी दूरी बराबर आप कह सकते हो कि इस टाइम को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो स्पीड इनटू टाइम। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो आप कह सकते हो कि इस स्पीड को यहाँ पे भेज देंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी कि ये तीन बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, जिसको यूज करके हम लोग ट्रिक्स को बनाते हैं या डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें जो एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि जैसे स्पीड को अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर कहते हैं, मान लीजिए स्पीड का यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर बटे 1 आवर, यानी 1 किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर, और 1 घंटा में हो गया 60 गुना 60 सेकेंड, यानी कि 2 जीरो कट गया आपका, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से अगर मीटर पर सेकेंड है, उसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो ये 18 को इधर भेज देंगे, ऊपर चला जाएगा, 5 आके नीचे चला जाएगा, यानी 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 90 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज इक्वल टू वाट मीटर पर सेकेंड, तो आप ये कहोगे कि किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हुआ तो 5/18 से गुना करेंगे, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है और आपसे पूछ दे कि वाट किलोमीटर पर आवर, यानी यह कितना किलोमीटर पर आवर हुआ, तब आप ये कहोगे कि मीटर पर सेकेंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर चेंज करता हूँ तो 18/5 से गुना करूंगा, यानी 5 चौके 20, यानी 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यानी हमें जो ध्यान रखना है, पहले ये तीन बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए एकदम ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि एकदम आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है बच्चे, चलिए एकदम वेरी गुड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीन बेसिक फॉर्मूला है जिसका हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी के अनुसार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं और आते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक टाइप क्वेश्चन किस तरह का होता है। और जो भी ट्रिक्स हम लोग बनाएंगे वो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो यूज करेंगे वो बेसिक मेथड, ये जो तीन फॉर्मूला है इसी को यूज करके हम लोग ट्रिक्स भी बनाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक्स बनाया जाता है। चलिए आपके पास तीन क्वांटिटी है, एक है डिस्टेंस, दूसरा है आपका टाइम और तीसरा है आपका स्पीड। चलिए मैं बात करता हूं, पहले टाइप्स को बता देता हूं, पहले ट्रिक्स को बता देता हूं, फिर मैं, ताकि आपका एक जगह ट्रिक वाला वीडियो हो जाए, फिर हम क्या करेंगे कि इसके बेस जो क्वेश्चंस हैं उसको अलग से दूसरे वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। आज मैं सिर्फ टाइप की बात कर लेता हूं कि कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, उसको करते कैसे हैं या उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए जैसा कि आपको सबसे पहला अगर मैं टाइप की बात करूं तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर कोई आदमी S1 स्पीड से जाता है तो एक पर्टिकुलर दूरी को तय करने में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करने में T1 टाइम लगता है। अगर वो S2 चाल से चले तो वही डिस्टेंस को तय करने में अगर T2 टाइम लगता है। देखिए मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं
क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर 4 क्वांटिटी है और इसमें आपको कह दिया गया है कि भाई डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी इस कंडीशन में दूरी समान है, दूरी स्थिर है, एक ही दूरी को तय किया जा रहा है दो अलग अलग चाल से। तो देखिए यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, S1, T1, S2 और T2, इसमें से 4 में से कोई भी 3 दिया होगा, एक आपसे पूछ देगा। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो चीज कांस्टेंट कहेगा या जिसको समान रखेगा उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट कहा तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट स्टेज में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो S1 इंटू T1 होगा, और सेकेंड स्टेज में अगर डिस्टेंस को देखें तो ये S2 इंटू T2 होगा, और दोनों डिस्टेंस सेम है, इसीलिए फॉर्मूला निकल के आएगा S1 T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। यानी आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको दूरी समान कहा जाए और दो अलग अलग चाल से अगर तय किया जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि वैसी सिचुएशन में आपका फॉर्मूला S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 होता है। बच्चे इस चीज को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, S1 T1 S2 T2, इस 4 में से कोई भी 3 दिया होगा, एक आपसे पूछ देगा। हो सकता है कहे कि 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है 5 घंटे लगता है, बताइए 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि S1 T1 बराबर S2 T2 होता है, इसमें से जो वैल्यू दिया होगा उसको लिख देंगे और जो पूछा जाएगा उसके जगह पे एक्स रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। एकदम ध्यान से वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, ट्रिक्स को लिख लेना है, ताकि अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ट्रिक्स एक जगह बना रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। चलिए अगर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे फर्स्ट स्टेज में देखा हमने कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं कि अगर कोई आदमी S1 स्पीड से चलता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में D1 डिस्टेंस को तय करता है, अगर वही आदमी S2 स्पीड से चले तो उतने ही समय में अगर वो D2 डिस्टेंस जाता है, तो बताइए इस सिचुएशन में क्या होगा। आपको कह दिया गया है कि टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज सेम, यानी कि आपको सीधा सीधी कह देगा अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर से जाता हूं तो एक निश्चित समय में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, तो किस चाल से चलूं कि उतने समय में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर दूं। यानी कि ये 4 क्वांटिटी है, इसमें से कोई 3 दिया होगा, एक आपसे पूछ सकता है। तो इसी सिचुएशन में आपको हमने अभी बताया कि जो चीज कांस्टेंट कहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम को कांस्टेंट कहा तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका कहने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला सीधा सीधी लगाना है कि D1 बाई S1 इज इक्वल टू D2 बाई S2। जो वैल्यू दिया होगा वो ला के रख देंगे, जो पूछा जाएगा उसके जगह पे एक्स रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसके तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं, एकदम ध्यान से समझते चलिए, एक एक टाइप को मैं उठा रहा हूं बेसिक से एकदम। चलिए अगर मैं इसके तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा बच जाता है स्पीड, कि अगर कोई आदमी एक निश्चित चाल से T1 समय तक चलता है तो D1 डिस्टेंस को तय करता है, और उसी चाल से अगर वो चले तो T2 टाइम में D2 डिस्टेंस को तय करता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दे दिया गया है आपको कि स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है दोनों में, यानी दोनों में जो उसकी चाल है वो क्या है, समान है। तो इसका कहने का मतलब अब स्पीड को कांस्टेंट कहा है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा, जो चीज कांस्टेंट कहा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर स्पीड को कांस्टेंट कहा है तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, इसीलिए हो जाएगा D1 बाई T1 इज इक्वल टू D2 बाई T2। एकदम बच्चे ध्यान रखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, जो चीज कहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, जो वैल्यू दिया होगा उसको लाके रख देंगे, जो पूछा जाएगा उसके जगह पे एक्स रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, A to Z चीजें आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें बनता है बाबू, वो बेसिकली आपका एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बनता है, और एवरेज स्पीड का अगर बेसिकली अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको मैं टाइप्स दे रहा हूँ, ट्रिक को बता रहा हूँ कि क्या ट्रिक्स है, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा
ताकि आपका ये ट्रिक वाला वीडियो एक जगह हो जाए, तो आप आसानी से ट्रिक वाले वीडियो को पॉज करके पूरा देख करके आप उसका फेयर बना सकते हो, उसका नोट्स तैयार कर सकते हो। तो बच्चे चैप्टर वाइज आपको नोट्स तैयार करना चाहिए। और ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, एक जगह जब तक लिखोगे नहीं, जब तक इसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक ये आपके पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए बार बार इसका रिवीजन करना होगा, बार बार आपको इसकी तैयारी करनी होगी। समझे बच्चे? चलिए अब आगे बात करते हैं और अगले टाइप को उठाते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बाबू, एवरेज स्पीड वाला, औसत चाल वाला। देखिए पहले मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है कि अगर कोई आदमी ए से बी गया, ये D1 दूरी वो अगर T1 समय में गया, B से C गया D2 दूरी था, इस टाइम T2 समय लगा, C से D गया, ये D3 डिस्टेंस है और टाइम T3 लगा। तो इस समय उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड है, एक कांस्टेंट स्पीड है जिससे अगर वो शुरू से चले तो अभी उसको जितना टाइम यहाँ पर आने में अलग अलग चाल से लग रहा है, अगर वही कांस्टेंट स्पीड से वो शुरू से चलता तो जितने समय में ये डी पे पहुंचा है उतने ही समय में वो डी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल एक नियत चाल होती है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है। इसका अगर मैं बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड को हम लोग कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी आप कह सकते हैं कि कुल तय की गई दूरी और तय करने में लिया गया समय। तो इसका मतलब कुल दूरी हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, जो भी है आगे तक सबको जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय कुल टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 जितने भी टाइम है सबको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला आपका हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस चीज को आप लोग बच्चे जरूर ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, पूरा मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं बाबू, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब जाके कहीं हमें खुशी भी होगी कि हमारा काम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बच्चे को। ठीक है बच्चे, लाइक भी वीडियो को जरूर किया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो हमारी भी मनोबल बढ़ती है कि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए वो वीडियो बना रहे हैं, बच्चे लाइक्स कर रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल्स जो भी है, फैमिली में कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ हमसे फायदा ही मिलेगा इससे। चलिए अब टाइप ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो बच्चे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको जो पूछा जाएगा वो ये दिया जाएगा, एकदम ध्यान से समझना, कि कोई आदमी ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, ये दो अलग अलग डिस्टेंस है, ये आपका D1 है, इस टाइम इसकी चाल S1 है, और जब वो B से C जा रहा था तो ये स्पीड डिस्टेंस उसका D2 है और इसका चाल इस टाइम में S2 है। आपको कह देगा, पूछ देगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग डिस्टेंस है जिसको दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एवरेज स्पीड पूछा जाता है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, औसत चाल पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम डायरेक्टली, देखो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूं आपको कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस दोनों डिस्टेंस को जोड़ देना है, यानी कि D1 प्लस D2। फिर ये जो दोनों चाल है इसको गुना कर दो, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला डिस्टेंस तो दूसरा चाल, दूसरा डिस्टेंस तो पहला चाल, यानी कि D1 S2 प्लस D2 S1। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली सही आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया है दैट इज D1 प्लस D2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई
D1S2 प्लस D2S1। इस तरह को हम लोग इस चीज से हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर दो अलग अलग डिस्टेंस है, दो अलग अलग दूरी है, उसको अगर हमको दो अलग अलग चाल से तय करना हो तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, औसत चाल क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू आप कहते हो D1 प्लस D2 इंटू S1S2 डिवाइडेड बाई D1S2 प्लस D2S1। ये एकदम एग्जैक्टली आप लोग को क्लियर हो रहा होगा बच्चे, जहां तक उम्मीद कर रहा हूं। एकदम ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में आते हैं बच्चे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान रखिए, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज को पकड़िए, ठीक है। एक एक चीज को करना है, एक एक चैप्टर पे पकड़ बनानी है। अब मैं डेली वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, डेली वीडियो आप लोग के लिए शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, अभी मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हम लोग विगत रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे जो भी एग्जाम लिया है, चाहे वो लेगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, तो उसके जो मैथ्स विगत ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है बच्चे। तो एक एक चीज के लिए आप लोगों के लिए मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप लोग कम, मतलब थोड़ा सा हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपको ट्रिक आपका एक भी ना छूटे, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका, ये क्वेश्चन था जिसमें दो अलग अलग दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है तब आपका औसत चाल क्या होता है, दोनों दूरी को जोड़ देते हैं इंटू S1S2 डिवाइडेड बाई D1S2 प्लस D2S1। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि औसत चाल जो होगा दैट इज इक्वल टू दोनों दूरी को जोड़ देंगे S1S2 डिवाइडेड बाई D1S2 प्लस D2S1, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका दूसरा सिचुएशन समझिएगा। दूसरा सिचुएशन होता है कि जब कोई आदमी दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि एक बच्चा अपने स्कूल जा रहा है और स्कूल से वापस आ रहा है, जाते टाइम 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और आते टाइम उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है। यानी कि अगर दो इक्वल डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय करी जाए तब उसका एवरेज स्पीड क्या होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये भी दूरी d है a से b की और इस टाइम इसकी चाल S1 है, और जब वो b से c जा रहा था तो ये भी दूरी d ही है और इस टाइम इसकी चाल अगर S2 है, तो बताइए इसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो बाबू, अगर इसमें हम लोग औसत चाल निकालना चाहें तो इस सिचुएशन में औसत चाल कैसे निकलेगा। तो जैसा अभी हमने आपको कहा कि दोनों दूरी के जोड़िए तो d प्लस डी हो गया 2d, दोनों चाल को गुना कीजिए S1S2। अब क्या कहेंगे DS2 DS1, यानी इसको हम DS1 प्लस DS2 कह सकते हैं। चलिए देखिए, d को अगर मैं कॉमन लेता हूं नीचे में तो ये S1 प्लस S2 बचता है, ऊपर में 2d S1S2 हुआ, d से d कैंसिल। इसीलिए आप कह सकते हो कि अगर समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो जो औसत स्पीड होता है यानी औसत चाल होता है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, वह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा कि 2S1S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारी एवरेज स्पीड होती है बाबू दैट इज इक्वल टू हम डायरेक्ट यूज करेंगे 2S1S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। यानी इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। अगर मैं एक एग्जांपल भी दे दूं कि जाते टाइम उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर थी, यानी स्कूल जा रहा था, यानी ये होम है ये स्कूल है, तो घर से होम मतलब घर से स्कूल जाते टाइम उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, आते टाइम चाल अगर उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू 2S1S2 यानी 2 गुना 10 गुना 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 यानी 30। फटाफट काटिए इसको, तो 2/3 यानी 20 प्लस 10 30, ठीक है। 0 0 20 दूना 40 है ना, 40/3 यानी कि 13.1/3 किलोमीटर पर आवर से उसकी एवरेज स्पीड हुई, ठीक है बाबू। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसलिए
प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप उसको ट्रिक को जरूर लिखिएगा, ताकि आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और जो भी ट्रिक्स है वो आपको एक जगह रहे। ठीक है बच्चे, तो ट्रिक्स को जितना बार आप लिखोगे उतना आप ट्रिक को समझ पाओगे, आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, पॉज करके आराम से उसका नोट्स बनाइए, एक एक टर्म को समझिए। मैं एक एक टर्म को लेकर के आ रहा हूँ, एक एक चीज को बताऊंगा, एक एक चैप्टर को बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।